आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। प्रश्न है, यदि एक चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाएं वर्त को स्पर्श करती है तो इनमें से क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखो, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक अपना व्रत बनाते हैं और व्रत के बाहर क्या बनाते हैं, एक चतुर्भुज। ठीक है, चलो जी, इसके बाहर चतुर्भुज बना लेते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो उसको करते समय सबसे जरूरी होता है उसका चित्र बनाना। वो चित्र आप सबसे पहले बनाओ और चित्र बिल्कुल साफ सुथरा बनाना ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, ये अपना एक चतुर्भुज है जिसका नाम हम दे देते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। इस चतुर्भुज का नाम है, ये क्या है कि चतुर्भुज व्रत को स्पर्श करता है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। मैं अब आपको एक बताना चाहता हूं कि कभी भी अगर कोई भी आपके पास एक व्रत है, व्रत के बाहर किसी भी बिंदु से अगर व्रत पर दो आपकी स्पर्श रेखा खींची जाती है तो याद रखिएगा, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। अगर ये दोनों किसी बाहर बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, और इसके होने का कारण क्या होता है, सर्वांग सम होना। ये दोनों त्रिभुज यहां पर मैं इसको जब बनाऊंगा, ठीक है, सर्वांग सम, ये आपके क्या बन जाते हैं, सर्वांग सम बन जाते हैं। सर्वांग सम होने का मतलब होता है सब कुछ आपस में बराबर हो जाए। और एक आपका नियम होता है सर्वांग सम होने का कि कोई भी दो त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे यदि उनकी कोई दो भुजाएं बराबर हों। ठीक है, जिससे कि इसमें ये आपकी क्या है, इसकी त्रिज्या है सर्कल की, ये भी इसकी त्रिज्या, ये बराबर, और जो ए ओ है वो दोनों में क्या है, बराबर है, उसमें भी आ रही है उसमें भी आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया। और एक आपका कोण हो गया 90 डिग्री का, क्या 90 डिग्री का दोनों में कोण आ गया। तो एक प्रॉपर्टी होती है आपकी कि समकोण त्रिभुज हो और दो भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते, और जैसे ही सर्वांग सम होते हैं ये वाली ए बी और AC, इनकी जो लंबाई होती है वो आपस में बराबर हो जाती है सर्वांग सम होने की वजह से। ठीक है भाई, हो जाएगी। चलो, अब देखो, यही नियम अगर मैं यहां पर लगाता हूं तो ये नियम यहां लगाने से होगा क्या कि ये चारों बिंदु हैं जो आपके, ये इस व्रत के लिए किसका काम कर रहे हैं, इस पॉइंट ए का काम कर रहे हैं, और इससे दोनों पर पूरे जो आपका व्रत है इस पे क्या खींची गई है, स्पर्श रेखा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये अगर आपका x है तो ये भी आपका क्या होगा, x होगा। ठीक है, ये अगर आपका y है तो ये भी आपका y होगा। ठीक है, ये आप z है तो ये भी आपका z होगा। ये अगर आपका w है तो ये भी आपका क्या होगा, w होगा। क्यों, किसी भी बाहर बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर मैं इनमें आमने सामने वाली भुजा को जोड़ूं तो मैं बोल सकता हूं कि यहां से जैसे मैं ए बी जमा में सी डी करता हूं और बराबर में यहां से मैं बी सी और जमा में मैं ए डी करता हूं, तो आप देखोगे इनका जो जोड़ आएगा दोनों तरफ से बराबर आएगा। आप इनको जोड़ो एक बार, क्या क्या दिया गया है। ठीक है, जैसे ए बी में क्या क्या है आपका, y प्लस में आपका क्या है, z है। सी डी आपका क्या क्या है, x प्लस में आपका क्या है, w है। इसी तरीके से BC में क्या है आपका, y प्लस में x है, और AD में आपका क्या है, z प्लस में आपका क्या है, w है। आप देखोगे दोनों तरफ सब आ गए, w भी आ गया, w भी आ गया, x भी आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया, y भी आ गया, और z भी आ गया और z भी आ गया। आप देखोगे आमने सामने वाली भुजाओं की लंबाई का जो जोड़ आएगा वो आपस में बराबर आ जाएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि AB जमा में CD बराबर होगा BC जमा में AD। तो इसका मतलब ये दूसरा आपका इसका उत्तर आएगा, और इस तरीके से सर्वांगसम करके आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इसका परिणाम है ऑप्शन 2, AB जमा में CD बराबर होगा BC जमा में AD। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।